को छिड़काव करते थे और उसके द्वारा उन लोगों का साल भर का प्रायश्चित होता था और अगले साल वे उसको दोहराते थे। हर साल लेवी महायाजक लोग इसी काम को करते थे। हर साल यहूदी अति पवित्र स्थान में प्रवेश करके जनता के, इस्राएली जनता के पाप के प्रायश्चित के लिए वे जानवरों का बलि चढ़ाता था। मगर जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई, जब यीशु मसीह मानव जाति के लिए लहू बहाया, खून बहाया, तो बाइबल हमें क्या बताती है? दो वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जब यीशु मसीह का मृत्यु हुई, इब्रानियों की पत्री और उसका 9 अध्याय और उसका 11 और 12 पद मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। वहां पर इस प्रकार कहा गया है, 9 अध्याय का 11 और 12 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथों का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अनंत छुटकारा, इटर्नल रिडेम्पशन प्रभु यीशु मसीह ने प्राप्त किया अपने लहू के द्वारा, जानवरों के नहीं। वहां लिखा है कि बछड़ों के या बकरों के लहू के द्वारा नहीं, बल्कि अपने ही लहू के द्वारा एक बार हमेशा के लिए, once for ever, है ना, एक बार हमेशा के लिए इटर्नल रिडेम्पशन प्रभु यीशु मसीह ने करवाया है। और उसका मैं 10 का 14 वचन भी पढ़ना चाहता हूं। उसका 10 का 14 में लिखा है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावा के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। सर्वदा के लिए, इटर्नली, है ना, हमेशा के लिए, फॉर एवर। तो बाइबल हमें क्या समझाती है कि उस समय तक का जो रीति है वो जानवरों को बलि चढ़ाने का प्रथा है। जानवरों को बलि चढ़ाकर यहूदी लोग और जानवर का लहू लेकर अति पवित्र स्थान में महायाजक के द्वारा उनके पापों की प्रायश्चित किया जाता था। मगर प्रभु यीशु मसीह जब संसार पर आया, वो यीशु मसीह अपने ही देह, मानव जाति के पापों के लिए अपने ही लहू बहाया। हम जानते हैं कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा पापों की क्षमा हुई। यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमारा अपराध ढक गए, या सारे अपराधों को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। तो बाइबल बताती है कि ये जो बलिदान है वो सर्वदा के लिए किया गया है और हमेशा के लिए किया गया है। एक ही बार होगी, बार बार नहीं होगा। इसलिए दोबारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरने वाला नहीं है। एक ही बार प्रभु यीशु मसीह संसार पर आई, और एक ही बार जब यीशु मसीह जो आया था वो यीशु मसीह मनुष्यों के लिए अपना जान देने के लिए आया, मनुष्यों के लिए अपना खून बहाने के लिए आया। इसलिए है कि उन्हें अपने पापों से, मनुष्यों के पापों से छुड़ा लिया जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये काम कर लिया। तो बाइबल के अनुसार एक बार प्रभु ने जो किया वो हमेशा के लिए किया है। मतलब ये इसकी वैलिडिटी कब तक है? हमेशा के लिए। जानवरों का बलिदान जो होता था वो 1 साल की वैलिडिटी होती है, मतलब हर साल में लोग करता था। आज जितने पाप किया इस साल का 2024 का पापों के लिए, अगले साल स्टार्टिंग में जाकर उन लोग क्या करते हैं? बलि चढ़ाते हैं, और उसके बाद उस महीने से लेकर अगले साल के उस महीने तक फिर से उन लोग जितने पाप किए उसके प्रायश्चित के लिए फिर से किया जाता था। ये दोहराते रहते थे, हर साल महायाजक बलि चढ़ाता रहता था करके इब्रानियों की पत्री में लिखा है। तो ये काम को प्रभु ने स्टॉप कर दिया, कि बंद कर दिया। कैसे बंद किया? अपना बलिदान के द्वारा इसको रिप्लेस कर दिया। रिप्लेसमेंट हो गया है, पुरानी चीज को हटा दिया और नई चीज को प्रभु यीशु मसीह ने ला दिया। पुरानी चीज केवल एक परछाई था। हम जानते हैं कि व्यवस्था और पुराना नियम की हर एक बातें एक शेडो थी, एक परछाई थी, एक छाया है। छाया कभी भी हमको क्लैरिटी नहीं देती है, किसी भी चीज को साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है। तो हमें मूल वस्तु दिखाई दिया है, वो मसीह के द्वारा दिखाई दिया, कि आज हमें पता चला जो पुराना नियम में जितनी भी बलि जो चढ़ावा होता था वो सब इशारा करता था कि एक आने वाला एक बलिदान जो होने वाला है, जिसके द्वारा हमेशा के लिए छुटकारा होगी। तो ये पुराना नियम की बलिदान केवल एक परछाई था, मसीह की बलिदान की परछाई था। तो मसीह ने उसे हमेशा के लिए हटा दिया है। मसीह की मृत्यु के द्वारा बकरों का, बछड़ों का खून और जो जानवरों की बलिदान को मसीह ने हटा दिया। यदि प्रभु ने उसे हटाया तो फिर से परमेश्वर उसको वापस कैसे ला सकते हैं? कैसे उसको फिर से शुरू कर सकते हैं? तो फिर उस वचन के अनुसार कह दिया जाए, गलातियों 2 में हमने जो पढ़ा, अगर जो काम को मैंने गिरा दिया, हटा दिया, उसको मैं फिर से करूं तो मैं अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। और मसीह कभी नहीं चाहते हैं, और परमेश्वर कभी नहीं चाहते हैं कि अपने लोगों को पुराने ही शिक्षाओं पर वापस ले जाए, जो कामों को मसीह ने हमेशा के लिए हटा दिया था। अब अपने बलिदान के द्वारा मसीह ने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए रास्ता खोल दिया है। जो कोई विश्वास करेगा, यहूदी हो, गैर यहूदी हो, है ना, यूनानी, कोई भी अन्य जाति के कोई भी हो, विश्वास करने वालों को अब मसीह के द्वारा पापों की क्षमा मिलती है। मंदिर की प्रथा नहीं है, मंदिर में बलि चढ़ाने की रीति पर परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। ये सब कुछ परमेश्वर ने हटा दिया है। तो मंदिर के बलिदान को परमेश्वर ने हटाया। इसलिए मैं कहता हूं कि अब आने वाले एक समय में, जैसे कई लोग विश्वास करते हैं कि एक यहूदियों का एक मंदिर फिर से खड़ा होगा, मैं मानता नहीं हूं, क्योंकि मसीह ने उसको हमेशा के लिए हटाया करके मैं विश्वास करता हूं। और दूसरा एक और सबूत मैं देता हूं, जब मसीह के मृत्यु क्रूस पर हुई, हम जानते हैं, लूका रचित सुसमाचार आप पढ़ सकते हैं, लूका रचित सुसमाचार में है, मरकुस में है, मरकुस 15 अध्याय का 38 वचन आपके लिए पढ़ता हूं। वहां पर लिखा गया है, और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए। 2 टुकड़े हो गए। कहां से? ऊपर से नीचे तक फट गया। ऊपर से नीचे फटना मनुष्य का हाथों का काम नहीं है ना। ऊपर से फट के आ रहा है। ऊपर से फटना मतलब ऊपर से कोई फाड़ा है। ऊपर से अगर वो फटा है तो उसको परमेश्वर ने फाड़ा है। उस पर्दा को परमेश्वर ने फाड़ दिया है।
अगर प्रभु ने उसको फाड़ दिया तो फिर से कौन उसको जोड़ सकते हैं? परमेश्वर ने इस पर्दा को फाड़ दिया। अब हम चाह रहे हैं कि हम इच्छा कर रहे हैं कि फिर से तीसरा मंदिर को वहां खड़ा किया जाए। मसीह लोग भी प्रार्थना करते हैं, मसीह लोग भी इच्छा करते हैं कि वहां पर फिर से मंदिर खड़ा किया जाए, उसके लिए डोनेशन देते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रियो, ऐसी बातों को आप विश्वास करने से पहले जरूर आपको बाइबल क्या कहती है यह ध्यान देना जरूरी है। बाइबल में परमेश्वर का इच्छा क्या है, परमेश्वर ने क्या प्रकट कर दिया। परमेश्वर ने उस पर्दा को फाड़ दिया है और हम चाह रहे हैं कि उस पर्दा को फिर से बना दिया जाए। हम चाह रहे हैं कि फिर से यहूदियों का मंदिर को खड़ा कर दिया जाए। ये कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। जो काम परमेश्वर ने किया उसका विपरीत में हो जाता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के समय में उस पर्दा को फाड़ दिया। कौन सी पर्दा है? वो पर्दा था जो अति पवित्र स्थान को पवित्र स्थान से अलग करने वाली पर्दा, द वेल, है ना। वो वेल क्या करता था? वो अति पवित्र स्थान में साधारण लोगों को प्रवेश करना मना है। केवल महायाजक वो भी साल में एक बार प्रवेश करता था। जब महाबलि होता है उस समय में वो प्रवेश करता है, सारे लोगों के पापों के लिए, प्रायश्चित के लिए खून लेकर प्रवेश करता था। मगर आज हर एक जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं अति पवित्र स्थान में परमेश्वर के सिंहासन के पास निकट जा सकता है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय में लिखा गया है कि आओ हम हिम्मत बांधकर उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाए। वो परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता खोल दिया है। अब उस रास्ता को हम फिर से बंद करना चाह रहे हैं। हम फिर से लोगों को पुराना नियम की रीतियों पर ले जाना चाहते हैं। ये बाइबल की शिक्षा नहीं है। अगर आप मानते हैं, विश्वास करते हैं कि फिर से एक मंदिर खड़ा होगा, तो उसका अर्थ है कि वापस हम पुराना नियम की रीतियों पर चलते हैं। तो फिर मसीह का बलिदान व्यर्थ हो गया। मसीह ने जो कुछ किया संसार पर आकर वो सब व्यर्थ ठहरा। मसीह ने अपने मृत्यु के द्वारा पर्दा को फाड़ दिया। मसीह ने अपने मृत्यु के द्वारा उस मंदिर के बलिदान को रिप्लेस कर दिया, है ना। अपने मृत्यु के द्वारा हर एक बलिदान को परमेश्वर ने हटा दिया। अब एक और बात मैं बताऊं, मसीह ने अपने मृत्यु और बलिदान के द्वारा मसीह उस याजक के पद को भी हटा दिया। जो लेवी याजक पद, जो हारून का वंश से होते हुए जो आ रहा था, उस लेवी प्रीस्टहुड, लेवाइट जो प्रीस्टहुड है, उसको भी मसीह ने हटा दिया। इब्रानियों की पत्री में मैं आपके लिए उस वचन को पढ़ता हूं, इब्रानियों की पत्री और उसका 7 अध्याय का 11 वचन में लिखा गया है। 7 का 11 पद में पढ़ना चाहता हूं। वहां पर यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती, जिसके सहारे लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलकीसिदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का ना कहलाए। 12 वचन में लिखा है, क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था भी बदलना अवश्य है। और उसका 17, क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है, तो मलकीसिदक की रीति पर युगान युग याजक है। आज युगान युग एटर्नल हाई प्रीस्ट कौन है? हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह है। मलकीसिदक की रीति पर, लेवीय रीति के अनुसार नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह लेवी वंश से नहीं आया था, उस ट्राइब से नहीं था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को लेवी वंश का उस याजक का पद नहीं मिलता। इसलिए मलकीसिदक के रीति पर प्रभु यीशु मसीह हमेशा के लिए महायाजक बना। वो भी कौन सा नियम के अनुसार? पुराना वाचा के पुराना नियम के अनुसार नहीं। याजक का पद बदला तो नियम भी बदल चुका है। नया नियम के अनुसार, जो नया नियम प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के साथ वाचा बांधा है, नया नियम के लोगों के अनुसार जो वाचा बांधा है, उसके अनुसार आज महायाजक हारून नहीं है, आज महायाजक प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह का याजक पद हमेशा के लिए है, कुछ समय के लिए नहीं, वो कभी बदलने वाला नहीं। अब यीशु मसीह महायाजक है और वह सेवा करता है, बलि चढ़ाता है, सब कुछ हमारे लिए जो कर दिया है, तो अगला महायाजक खड़ा होना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। दूसरा महायाजक आना और वही सेवा फिर से शुरू करना प्रभु के हित या इच्छा के अनुसार नहीं है। तो इस वजह से मैं विश्वास नहीं करता हूं कि तीसरा मंदिर को परमेश्वर बनाने देगा। इस कारण से मैं विश्वास नहीं करता हूं कि वहां यहूदी लोग तीसरा मंदिर खड़ा कर पाएंगे। और आज आप देखो उस स्थान पर क्या खड़ा है। आज उस स्थान पर अलग सा मॉस्क खड़ा है, जो इस्लाम लोगों का तीसरे सबसे पवित्र जगह उन लोग मानते हैं उसको, जहां से उन लोगों का नबी का स्वर्ग में जन्नत पे वो चला गया करके उन लोग मानते हैं। तो आप जरा सोच कर देखो, परमेश्वर ने उस जगह को क्यों अरब्स के, क्यों इस्लाम के हाथ में दे दिया। अगर वह जगह वही जो पर्टिकुलर एरिया अगर यहूदियों के अंडर में होता, तो यहूदी लोग कब का वहां पर मंदिर खड़ा किया रहता। मगर आज तक परमेश्वर ने क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये परमेश्वर का इच्छा नहीं है कि फिर से अपनी प्रजा पुरानी नियम की विधियों पर वापस जाए और उसी पर उनका उद्धार हो जाए। फिर यीशु मसीह की मौत का क्या महत्व है? इजरायली लोगों का भी छुटकारा यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही होना है। जिसको उन्होंने भेदा है उसी की ओर उनको देखना है, और एकलौता के लिए जैसे विलक विलक कर रोते हैं वैसे उन लोगों को विलाप करना है। यीशु मसीह को ही उन लोगों को मानना है, एक्सेप्ट करना है। यीशु मसीह का बलिदान को उन लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी यहूदी लोगों का उद्धार होगा, छुटकारा होगा, सुधार का दिन होगा। तो वह दिन अगर आना है तो फिर से पुराना नियम की विधियों पर वे बने रहेंगे तो नहीं होगा। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों को पूरे मन से ग्रहण करना पड़ेगा। जिस समय वे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, उनके पापों की उस बहती सोता के पास जाएंगे, तब इस्राएल की हर एक मलिनता को परमेश्वर दूर करने का वो दिन आएगा। ये परमेश्वर के वचन से मैं आपको बता रहा हूं। इन बातों को आप जरा सोचें, क्या सचमुच परमेश्वर की इच्छा है यहूदी लोग तीसरा मंदिर खड़ा करें? क्या यहूदी लोगों के लिए तीसरा मंदिर की आवश्यकता है? हो सकते हैं कि वहां की बहुत सारी ऐसी रब्बी लोग हैं, जो धार्मिक उनके नेता लोग हैं, उन लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हो। फिर भी परमेश्वर के एटर्नल प्लान में, अनंतकाल की इच्छा में, परमेश्वर का मंदिर हम लोग हैं। बाइबल में लिखा है, पहला कुरिन्ती 3:16 में लिखा गया है,
क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का मंदिर तुम हो? यदि परमेश्वर का मंदिर मैं हूं, यदि परमेश्वर का मंदिर आप हो, तो परमेश्वर को इज़राइल में, यरूशलेम में एक मंदिर की जरूरत नहीं है। मैं और आप परमेश्वर के लिए मंदिर है। हम मंदिर के समान हम बन रहे हैं, बनते जा रहा है। पत्रस की पहला पत्रस और 2:5 में इस प्रकार लिखा गया है। आप जरा उस वचन को देखो तो आपको समझ में आएगा कि हम परमेश्वर का मंदिर कैसे बनता है। पहला पत्रस 2:5 में लिखा है, तुम भी आप जीविते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का ग्राह्य हो। देखो, हमें यहाँ पर ऐसे पत्थर के समान बना दिया गया है, जीवित पत्थर। हम आत्मिक गृह को बनाने वाला, आत्मिक घर, इंग्लिश बाइबल में लिखा है स्पिरिचुअल टेम्पल। हम परमेश्वर का वह आत्मिक घर बना रहे हैं, हम परमेश्वर का वो आत्मिक मंदिर तैयार कर रहे हैं। आज मैं और आप परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर आज इस मंदिर में वास करते हैं। हाथों से बनाया गया मंदिरों में परमेश्वर वास नहीं करते हैं, क्योंकि बाइबल की शिक्षा है। तो परमेश्वर कभी भी जैसे सुलेमान को अगुवाई दिया, जैसे एस्रा और नेहम्याह को अगुवाई दिया, वैसे मैं विश्वास नहीं करता हूं आज जितने भी यहूदी लीडर्स हो, नेतन्याहू हो, कोई भी वहां की जो लीडर लोग हो, टेम्पल इंस्टीट्यूट बोल के वहां पर बहुत सारी संगठन है जो मंदिर का निर्माण, मैं मानता नहीं हूं कि वहां के लोगों को परमेश्वर अगुवाई करेगा कि वहां मंदिर बना दिया जाए। बाइबल कभी भी इसके बारे में सबूत नहीं देती है। अब बाइबल पूरा पढ़ के देख लो, कहीं पर भी आपको हिंट नहीं मिलेगा, वचन नहीं मिलेगा कि यहूदियों के लिए एक तीसरा मंदिर को परमेश्वर निर्माण करने वाले हैं। क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि तीसरा मंदिर बन चुका है, बन रहा है। वो मंदिर प्रभु यीशु मसीह के देह कलीसिया है, चर्च है। चर्च में यहूदी लोगों को भी जोड़ दिया जाएगा, वह मंदिर में वो सदस्य हो जाएगा। यही मंदिर है जो परमेश्वर का कलीसिया, जो तीसरा मंदिर परमेश्वर जो तैयार कर रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा था कि तुम्हारे पूर्वजों ने उस पहाड़ पर, इस पर्वत पर प्रभु की आराधना किया है ना, उस मंदिर पर जाकर परमेश्वर की आराधना किया। उन लोगों की आराधना एक प्लेस ओरिएंटेड था, एक जगह पर वे फोकस करके परमेश्वर की आराधना करता था। जहां पर परमेश्वर का तंबू है, जहां पर परमेश्वर के भवन है, वहां भी आराधना के लिए जाते थे। मगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अब जो परमेश्वर को सच्चे आराधक है, वह आत्मा और सच्चाई पर परमेश्वर की आराधना करेगा। उसके लिए जगह जरूरी नहीं है। उस पर्वत पर, इस पहाड़ पर आराधना ही नहीं होगी, उस मंदिर पर आराधना नहीं होगी। अब आराधना कहां होगी? जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होता है, वहां मैं हूं उनके बीच में। तो एक पर्टिकुलर जगह को प्रभु ने नहीं बनाया। इस वजह से मैं विश्वास करता हूं कि यहूदियों के लिए एक तीसरा मंदिर परमेश्वर खड़ा करने नहीं देगा। इसलिए परमेश्वर ने उस जगह को सील करके रखा है, इस जगह को बांध के रखा है। वहां पर अरब्स लोगों के हाथ में प्रभु ने दे दिया है। क्यों दिया है? अगर यहूदी लोग उसको छूने का प्रयास करेंगे, चारों तरफ के अरब्स उनके ऊपर हमला करने, आज जैसे हो रहा है, और भारी मात्रा में लोग लड़ने लगेंगे। पूरी दुनिया के अरब्स, पूरी दुनिया की इस्लाम उसके खिलाफ हो जाएगा। तो प्रियो, आप इस बात पर आप विचार करें, क्या परमेश्वर की यह इच्छा है? इसलिए मैं आपको बोला कि यहूदियों का तीसरा मंदिर का निर्माण कभी नहीं होगा। परमेश्वर आप सभी को इस संदेश के द्वारा आशीष दे। और अगर आपको इस विषय में कोई और आपको डाउट है, जरूर आप कमेंट कर सकते हैं। आगे मैं कोशिश